हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो संस्कृत की है कक्षा 8वीं के लिए। तो इसमें आज हम आपके षष्ठ पाठ से दसम पाठ तक इस वीडियो में देखेंगे, यानी पाठ 6 से आपका पाठ 10 तक पूरे 5 पाठ एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं षष्ठ पाठ में आपको दिया है स्वामी विवेकानंद। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बिंदु दिए रहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है, उनके लोक कल्याण के बारे में लिखा है, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए इस बारे में सारी चीज़ें दी है। तो इनको आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम देखते हैं निर्देश में बहुविकल्पीय प्रश्न है, विकल्प वाले 2 प्रश्न है इसमें। तो प्रश्न पहला दिया है आपको स्वामी विवेकानंदस्य गुरु का, तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों अ नंबर हो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोध इति ध्येय वाक्यमासीत, यानी ऐसा वाक्य किसने दिया था। तो ऐसा वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो द नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद निर्देश में दिया है एक पदेन उत्तरम लिखता, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है आपका स्वामी विवेकानंद केशाम कृते विशिष्ट प्रेरक आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूनाम विशिष्ट प्रेरक आसीत, मतलब युवाओं के विशिष्ट प्रेरक प्रेरणा स्रोत थे वो, है ना। तो यूनाम विशिष्ट प्रेरक आसीत, इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, मतलब कौन जो थे वो भारत के यानी प्राचीन गौरव थे, है ना, जो प्राचीन गौरव को विदेश में स्थापित किया था, किसने किया था ऐसा पूछ रहा है। तो इसके उत्तर में लिखना स्वामी विवेकानंदेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसके बाद लिखा है नरेंद्र नाथ अकस्मात परिव्राजक दीक्षा प्राप्नोत। तो इसका उत्तर हो जाएगा तस्मादेव दीक्षा प्राप्नोत। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इसमें 6 में दिया है विवेकानंदस्य कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामाश। तो इसका उत्तर होगा वेदांत प्रचाराय। इस प्रकार से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक वाक्यन उत्तरम लिखा था, मतलब एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है आंग्ल देशीय कुमारी नोबेल केन नामना प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगिनी निवेदिता नामना। उनका नाम क्या था, किस नाम से प्रसिद्ध थी ऐसा पूछा है। तो भगिनी निवेदिता नाम से प्रसिद्ध थी। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके परीक्षा के समय अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के पहले मैं आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियोस देता हूं। जैसे आपके वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं उनकी वीडियोस मैं चैनल पर डाल देता हूं, तो वो सारी वीडियो आपको मिल सके और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं और अच्छे नंबर आप परीक्षा में ला सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें पूछा है कि उपनिषद ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंद स्वजीवने आधरयत। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधतः। ये उनका क्या था, ध्येय वाक्य था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसमें लिखा है भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंदेन स्थापितम। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां दिया है स्वामी विवेकानंद विषये किमर्थ पठितव्यम। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, बड़े उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 11 में पूछा है विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्ये जीवनस्य का अवधारणा आसीद सविस्तार लिखा था। तो इसके उत्तर में लिख देना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जीवनस्य अवधारणा आसीद, मतलब उनका जीवन की अवधारणा क्या थी उनकी, कि सभी लोग सुख रहें, सभी लोग का हित हो, सभी लोग सुखी रहें। ये उनके जीवन का आधार था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उचित मेलयत
यहाँ पर लिखना है जैसे यथा, है ना, प्रेम भाव, प्रेमस्य भाव, है ना, जैसे कि क्या दिया है प्रेम भाव, इसको हमने कैसे तोड़े प्रेमस्य भाव। ऐसे ही हमको यहाँ समास और समास विग्रह ढूंढना है। तो जैसे यहाँ लिखा है लोक सेवकः, क्या लिखा है यहाँ लोक सेवकः, इसका क्या हो जाएगा लोकस्य सेवकः, ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको समास छांटना है, समास विग्रह जैसे लोक सेवकः है तो हमने यहाँ लिख दिए लोक सेवकः, और इसका हो जाएगा ये लोकस्य सेवकः। फिर दूसरा जैसे ये परोपकार है तो हमने यहाँ परोपकार लिखा है, इसका हो जाएगा परोषाम उपकारः, है ना, जैसे ये लिखा है परोषाम उपकारः, तो यहाँ से छांट कर हमको लिखना है। फिर है परिव्राजक दीक्षाम, तो इसका हो जाएगा परिव्राजक से दीक्षाम। इसके बाद आगे लिखेंगे जीवन गति, तो जीवनस्य गति। संस्कृतानुरागी का हो जाएगा संस्कृतस्य अनुरागी। पथ प्रदर्शक का हो जाएगा पथस्य प्रदर्शक। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आपका ये 6 पाठ समाप्त हुआ, षष्ठम पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद हम सप्तम पाठ देखते हैं। सप्तम पाठ में आपका ऐक्य बलम, इसके बारे में अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निर्देश में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है जैसे कार्य साधिका अस्ति, मतलब कार्य साधिका कैसे क्या हो जाएगा, इसका संहति हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा कार्य कैसे साधक होते हैं संगति से, यानी मिलजुल कर हम साधक होते हैं। तो संगति सी नंबर इसमें आंसर होगा आपका स। इसके बाद है तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन च मारित, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मक्षिका, है ना, यानी तीक्ष्ण बुद्धि किसकी थी तो मक्षिका की थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं एक पदेन उत्तरम लिखतः। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है चंचू प्रहारेण गज कीदृशम अभवत, तो इसका उत्तर में लिखेंगे आप चंचू प्रहारेण गजः विनाश्यत। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों अतात पीड़ितः का आसीत, यानी कौन था, तो यहाँ लिखना मद गजः आसीत, है ना, मतलब धूप से परेशान कौन हो गया था, तो वो हाथी हो गया था। तो इस प्रकार से आप चौथा नंबर का आंसर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है चटका युगलम किम आरभ्यत, तो इसके उत्तर हो जाएगा कर्तार कृदंतम आरभ्यत। प्रश्न नंबर 6 है मक्षिका का उपायम सृष्टवती, तो इसका उत्तर होगा यद मित्रम एव मित्रस्य कार्य साधयति। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है निर्देश में है एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7 पूछा है गजः नयनम मिलिन्य केन मुग्ध अभवत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीणा वादनेन मुग्ध अभवत। ये आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 पूछा है इसमें चटका युगलम अंडाणी दत्वा कथम आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा चटका युगलम अति प्रसन्नम आसीत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेदकम चटका युगलम किम उक्तवान, तो इसके उत्तर में लिखना तेन सह एव बुद्धिमान य मृतम गतम च न चित्तयति। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां में देखते हैं हम। यहाँ लिखा है चटकाया अंडाणी कुत्र आसन, तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्ब वृक्षे आसन। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 चटका युगलम गज प्रति का योजना अरचयत स्व शब्देशु लिखा था, मतलब जो चिड़िया थी उनने क्या योजना बनाई गज से लड़ने के लिए, हाथी से लड़ने के लिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे सर्वेषां दायित्वं वितरितम तदानुसारम मध्याह्ने मक्षिकाया गजस्य कर्णयो वीणावदनम कृतम। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिलें और आपके परीक्षा के समय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको मिल सकें समय पर, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं चैनल में डालते रहता हूँ वीडियो सारी, है ना, परीक्षा के पहले आपके अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालता हूँ, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे उनकी वीडियो डालता हूँ। पिछले साल भी 80% से ज़्यादा लोग इसमें उस वीडियो को पढ़े थे और काफ़ी सारे प्रश्न उसमें आए हुए थे। आइए इसमें प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम 7वें पाठ का कि पठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदानी चित्वा लिखा था, मतलब पाठ में जो द्वितीय विभक्ति वाले शब्द आए हुए हैं उनको हमें लिखना है, जैसे कि युगलम मित्रम ताम्र, है ना, ऐसे तो हम लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर एकम प्रसन्नम अहम गणम हंतुम सबलम उपायम शत्रु सर्वेषां दायित्वम वितरितम तदनुसारम वीणावदनम कृतम जलम, ऐसे, है ना, आदि ऐसे लिख देंगे, यानी और भी शब्द थे। तो इस प्रकार से आपको शब्द छांट कर लिखना है, जो द्वितीय विभक्ति वाले शब्द हैं जो पाठ में आए हैं ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं
आगे आपका अष्टम पाठ पाठ नंबर 8 है यक्ष प्रश्न। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पर निर्देश में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1 है आपका पांडवानाम कथा वर्णिता आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारते। प्रश्न नंबर दूसरा है ज्येष्ठ पांडव आसीत्, यानी पांडवों में जो बड़े थे ज्येष्ठ कौन थे, तो वो युधिष्ठिर थे, तो सा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। निम्नलिखित निर्देश में है एक पदेन उत्तरम लिखता। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों महाभारते पांडवानाम वनवास काले कुत्र वर्णितम अस्ति, तो इसका उत्तर लिखना वनम वर्णितम अस्ति, मतलब वनवास के लिए कहाँ गए थे पांडव, ये सब पूछा है तो वन में गए थे, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों क्षेत्रीय केन भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रुतेन भवति, तो श्रुतेन आपका इसमें सही आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है यक्ष केन प्रश्ना अकरोत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों युधिष्ठिर अकरोत। प्रश्न नंबर 6 है कया द्वितीयवान भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों धृत्या द्वितीयवान भवति। निर्देश में है एक वाक्येन उत्तरम लिखता, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्नम अभवत, तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया प्रसन्नम अभवत, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, इसमें है प्रथमम कम पात्रम नीत्वा जलम आनेतु तड़ागम आगच्छ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहदेव। प्रश्न नंबर 9 है बुद्धिमान कथम भवति, तो इसका उत्तर होगा मानवृद्ध सेवायः। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, इसमें लिखा है युधिष्ठिर प्रथमम कस्य जीवनम यक्ष अयाचत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नकुलस्य। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखना है अब आपको। प्रश्न नंबर 11 में तो यहाँ लिखा है महाभारत युधिष्ठिर यक्ष संवाद सौ शब्देशु लिखा था, मतलब जो यक्ष के साथ जो संवाद हुए थे उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम महाभारत से यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरन्ति आसन मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत प्रथमं सहदेव पात्रं नीत्वा जलम आनेतु समीपर्वनितम एक तड़ागम आगच्छत परम न प्रप्यगच्छम। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11 का अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पूछा है पठाद तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखा था। तो यहाँ पर तृतीया पंचमी विभक्ति वाले जो पद आए हैं पाठ में उनको लिखना है। जैसे यहाँ है केन श्रुतेन भूमे, है ना, तो ऐसे आप लिख देना में अंते विदंते वनवास काले ग्रहे प्रियस्ते में, है ना, इस प्रकार से आदि लिख दीजिएगा। तो ऐसे और भी शब्द हैं, तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं नवम पाठ पाठ नंबर 9 है वसंतोत्सव। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों वसंतोत्सव अस्मिन पदे संधि अस्ति, इस पद में आपको संधि बताना है। तो वसंतोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो वसंत धन उत्सव, है ना, तो वसंत में आ आएगा आखिरी में और उत्सव में ऊ आएगा पहले। तो आ धन ऊ कहाँ आता है हमारा गुण स्वर संधि में आता है, इसलिए सा नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सा नंबर। अगर आपको कोई डाउट है कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, उसमें आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है भारते वसंत वेलायाम पूजनम भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वत्याः। इसके बाद निर्देश में एक पदेन उत्तरम लिखता लिखा है। प्रश्न नंबर तीसरा है वसंत पंचमया अपरम नाम किम, तो इसके उत्तर में लिखना श्री पंचमी नाम, ये आपका उत्तर हो जाएगा ना। वसंत पंचमी का और भी क्या नाम है, तो श्री पंचमी के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देना श्री पंचमी नाम। अगला है प्रश्न नंबर 4 कया महाशक्तिया सरस्वत्या वार्षिक पूजाया विधानम भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वसंत पंचमया आगम विधि नाम। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां है कदा प्रकृति सौंदर्य चरम उत्कर्ष प्राप्नोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंतोत्सव समये, ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं वसंत समये केशाम सुषमा प्रीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते, तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रेषु सर्व पपुण्याणाम सुषमा,
इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है आपका वसंत पंचमी कस्या उपासनाया आराधनाया च उत्सव अस्ति। तो इसका उत्तर लिखना सरस्वत्या उपासनाया आराधनाया, मतलब किसकी उपासना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, ऐसा पूछा है। तो हम माता सरस्वती की उपासना करते हैं, माता सरस्वती की आराधना करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 में लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां है आपका शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्रचित दक्षिण भारते शिल्पिनः, है ना, मतलब कहाँ पूजा की जाती है ऐसा पूछा है। तो कहाँ क्या करते हैं, दक्षिण भारत में शिल्पी की पूजा की जाती है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम कदा भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावणी पूर्णिमात आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति, है ना, मतलब श्रवण मास के आरंभ में वसंत पंचमी होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। मतलब कौन कौन से प्रदेश में सरस्वती पूजा को यानी माना जाता है या सरस्वती पूजा की जाती है। तो उत्तर में लिखना उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। इसमें लिखा है भारतीय परंपराया वसंतोत्सव महत्वम लिखा था। मतलब भारतीय परंपरा के अनुसार वसंतोत्सव के महत्व को आपको लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखना भारतीय परंपराया वसंतोत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया उत्सव एष भारतीयानाम उत्सव प्रियतः शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि दोहयति। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ लिखा है पठात 10 अव्ययानी चित्वा लिखता। जैसे पठात अव्यय है जैसे, है ना, वैसा लिखना है जैसे कदा, है ना। तो इस प्रकार से पाठ में आए हुए अवयव को आपको लिखना है दोस्तों। तो जैसे हम लिख देंगे अपि, सर्वत्र, च, अधुना, एव, है ना। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो ये आपका पाठ 9 समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम इसी में 10वां पाठ देखेंगे आगे आज़ाद चंद्रशेखर। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बिंदुएं दी हैं, इनको आप पढ़िएगा दोस्तों। इनको पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में जानने को मिलेगी। आगे हम देखते हैं निर्देश में है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है चंद्रशेखर से जन्म अभवत, यानी कहाँ हुआ था चंद्रशेखर का जन्म, ऐसा पूछा है। तो मध्य प्रदेश से लिखेंगे आप, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है चंद्रशेखर कति वर्षीय, यानी कितने वर्ष के थे। तो 15 वर्षीय आप लिखेंगे, 25 वर्ष के थे। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठन केन कृतम, यानी इस प्रकार का संगठन किसने यानी बनाया था, यानी किसका संगठन था, ऐसा पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखना चंद्रशेखर, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद का यह संगठन था, है ना, कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस प्रकार से तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्यः उत्सव कदा आयोज्यते, यानी कब आयोजित किया जाता है, ऐसा पूछा है। तो उत्तर में लिखना जुलाई मासस्य आयोज्यते, यानी जुलाई महीने में आयोजित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद नगर कस्मिन मंडले अस्ति। तो इसका उत्तर में लिखना अलीराजपुर मंडले अस्ति। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है चंद्रशेखर कस्मिन नगरे वीरगति प्राप्नोत। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद नगरे। प्रश्न नंबर 7वां है 7वें में है चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्ध। तो उत्तर में लिखना वेत्र प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयन्तु भरतम इति उच्चे तस्मात् सा आज़ाद चंद्रशेखर इति प्रसिद्धा। 8वां प्रश्न है दोस्तों इसमें चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलने प्रथमे कदा प्राविशति। तो इसके उत्तर में लिखना 15 वर्षीय वर्षे। प्रश्न नंबर 9 है आज़ाद चंद्रशेखरस्य पितरो नाम किम। दो उत्तर में हो जाएगा सीताराम तिवारी। इस प्रकार से लिखना है, उनके पिता का क्या नाम था पूछा है। तो सीताराम तिवारी उनके पिता
पिताजी का नाम था। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इसमें पूछा है स्वतंत्र आंदोलने चंद्रशेखरस्य सहायक क्रांतिकारिणी नामामि लिखतः। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद के सहायक क्रांतिकारी कौन कौन थे, उनका नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखना भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव च, है ना। इस प्रकार से ये कौन थे, उनके क्रांतिकारी दोस्त थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखेंगे हम आज़ाद चंद्रशेखरस्य स्वधीनता संग्राम में योगदान लिखतः। मतलब उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, उसको लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा चंद्रशेखरः एकादश वर्षदेशी आसीत् जलियावाला काण्डस्य नशतम श्रुत्वा स क्रूरशासनस्य उन्मूलनस्य प्रतिज्ञा अकरोत्। चतुर्दशवर्ष स अध्ययन कृत्वा स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेश अकरोत्। प्राप्तये अयम बहुवार कारागार अगच्छत। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इसको लिखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर 12वां नंबर का जो प्रश्न है पठात भूतकालीन क्रियापदानी चित्वा लिखतः। मतलब जो पाठ में आए हुए भूतकाल के क्रियापद हैं, भूतकाल वाले जो शब्द आए हैं, भूतकाल वाली जो क्रिया आई हैं, उनको आपको लिखना है। जैसे अभवत, है ना, फिर आशीत मतलब था, है ना, ऐसे लिखना है। तो लिख देना तस्मात्, प्राप्नोत, निग्रहयत, है ना। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ये आपके पाठ नंबर 6 से पाठ नंबर 10 तक 5 पाठ एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ से आप देखकर अपनी वर्कबुक को फिल कर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हों, अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करें। और आपकी परीक्षा के समय अभ्यास प्रश्न की वीडियोज़ में डालता हूँ, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।